Good morning, students. Welcome back to social science class. Today, our topic is subordinate courts. First of all, you have read Supreme Court, after that High Court, और अब हम पढ़ेंगे लोअर कोर्ट्स, इनकी subordinate courts. Subordinate courts आर द लोअर कोर्ट्स, इनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं. ये किस लेवल पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो. Subordinate courts are the lower courts at the district level and below. They are supervised and controlled by the High Court of the concerned state. जो भी subordinate courts होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, कौन सुपरवाइज करता है उनको? जो कंसर्न स्टेट जो होती है, जैसे हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा की जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करेगी, कंट्रोल करेगी. ठीक है. कर्नाटका की जो है हाई कोर्ट, वो कर्नाटका के जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो उनको जो है कंट्रोल और सुपरवाइज करेगी. ठीक है. कंसर्न स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है किसको? सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को. दे आर कौन कौन सी होती हैं? सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. ठीक है. बिसाइड दिस लोअर कोर्ट्स देर इज़ अ प्रोविज़न फॉर न्याय पंचायत एंड लोक अदालत ऑल्सो. Each state of India has its own system of courts, but the general pattern is same. ठीक है. दोबारा से देखिए. Each state of India has its own system of courts. अपना सिस्टम है. नीचे जो निचली अदालतें होती हैं कितनी उन्होंने आगे रखी होती है, तो लेकिन पैटर्न क्या है बेटा? सेम है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द सिविल कोड. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सिविल कोड्स. The highest civil courts in a district is called district court. The highest civil court in a district is called district court. The judges of these courts are appointed by the governor. देखिए, गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर. जैसे हरियाणा के जज जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं, तो वो कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर. किसकी कंसल्टेशन से? हाई कोर्ट की. कंसर्न्ड हाई कोर्ट. ठीक है. ऑल द सिविल मैटर्स पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड टीनेट डिस्प्यूट्स, जो किसानों के और जमींदारों के होते हैं डिस्प्यूट्स, विच डो नॉट ओरिजिनेट इन द हाई कोर्ट, जो यानी कि हाई कोर्ट सीधा नहीं जा सकते, वो कहाँ सुने जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं. सिविल कोर्ट. ठीक है. बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर मे बी वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सच जजेस. आगे अदर कोर्ट भी हो सकते हैं. आपने फ्लो चार्ट भी देखा था पीछे, जो आपका पेज नंबर जो था 232. सिविल कोर्ट से नीचे कोर्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट फर्स्ट क्लास सिविल जज, मुंसिफ, कोर्ट ऑफ सब जज सेकेंड क्लास. तो बेटे ये कोर्ट्स नीचे होती हैं. इसके अकॉर्डिंगली वो अपना रखते हैं जो उनको चाहिए होती है. सेपरेट फैमिली कोर्ट भी होती है जो क्या करती हैं? फैमिली डिस्प्यूट्स को, जो फैमिली डिस्प्यूट होती हैं जैसे डिवोर्स है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, इन केसेस को सुनती हैं. बिलो देम आर द कोर्ट्स ऑफ मुंसिफ्स. इसके नीचे कौन सी कोर्ट होती है? मुंसिफ कोर्ट. जितना आपको बेटे बुक में है उतना ही पढ़ना है, डिटेल में यानी कि नहीं दिया हुआ आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, तो आपने इतना ही करना है. सिविल कोर्ट्स के बारे में देखिए. हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसके जो जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर. कंसर्न जो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट. ऑल द सिविल मैटर्स जो है इस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं, जो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते सीधा. बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर में बी वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सब जजेस. सेपरेट फैमिली कोर्ट्स होती हैं. और इसके नीचे कोर्ट ऑफ मुंसिफ्स. ठीक है.
ये थे आपके सिविल कोड। आपको सिविल कोड्स के बारे में पता है कि सिविल केसेस जो सुने जाते हैं जिसमें यानी कि सिंपल जो है आपका रेंट का मामला हो गया, तो इसमें जो है आपका थेफ्ट वगैरह नहीं आता, मर्डर वगैरह नहीं आता, प्रॉपर्टी से केसेस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, तो ये जो है सिंपल जो है सिविल केसेस, सिविल लॉज होते हैं इनके लिए डिसॉल्व इनको निपटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन सी कोर्ट आएंगी आपकी, जो है क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन सी आएंगी? क्रिमिनल कोर्ट्स आएंगी। देखिए एक मिनट, यस, फॉर क्रिमिनल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ सेशन जज। जो क्रिमिनल कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? सेशन जज। बिलो दिस कोर्ट देर आर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे जैसे लेवल फर्स्ट, बेटा पावर्स आर चेंजेस, पावर चेंज होती जाती हैं। जैसे जो है मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट जो है वो उनका अपना होता है कि कितने साल की सज़ा सुना सकते हैं। जो सेकंड होता है उनका यानी कि होता है कि वो 7 साल की या 3 साल की, इनके अपनी पावर्स होती हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब ये है। इन द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कलकत्ता, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है बिग सिटीज़ के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस में आपको पता ही है, रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, जो सारे केसेस इसमें आते हैं। थर्ड है आपका रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो आपकी लैंड से रिलेटेड, ठीक है, इसमें सारे केसेस आएंगे। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सी है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये जो है कौन से डील करता है केसेस को? लैंड रेवेन्यू से। कोर्ट्स ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये सारे किसके अंडर काम करते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करते हैं। विच हियर्स द फाइनल अपील्स अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट्स। जो इसके लोअर रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील सुनती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है कौन से सिस्टम सुनती है, कौन से केसेस को सुनती है? लैंड रेवेन्यू को। क्लियर? ये जो थे आपकी 3 मेन जो थे इसमें आपकी बुक में दिए हुए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, सिविल कोर्ट्स, ओके, और क्रिमिनल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। इसके अलावा एक आपकी बुक में है लोक अदालत। ठीक है, इसको हम पीपल्स कोर्ट्स भी बोलते हैं, लोगों की अदालत। क्या बोलते हैं इसको? लोगों की अदालत भी बोलते हैं। ये जो है कोड, इसका पहले आपको एक कोटेशन दे रखी है, देखिए। इट इज़ सेड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस लेट मिलता है तो समझो इट मीन्स मिला ही नहीं। आप देखेंगे जो कोर्ट में केसेस हैं कई पेंडिंग पड़े हैं, कई लाखों पेंडिंग पड़े हैं। और जो हमारे यहाँ इंडिया में जो प्रोसेस है जस्टिस का, वो क्या है? बड़ा लेंथी है और बड़ा एक्सपेंसिव है, और आम जनता के लोगों के हाथ से बाहर है। कि जो कॉमन मैन है वो सोचता ही नहीं है कि कोर्ट में जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जस्टिस बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं जस्टिस को मिलने में, पैसा भी बहुत खर्चा होता है, और पड़े रहते हैं केस कई कई सालों तक। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लीगल प्रोसीजर को और इसकी कॉस्ट को, पैसा बहुत खर्च होता है कोर्ट में जाओ तो रेड्यूस द कोर्ट ऑफ लिटिगेशन एंड टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। और जस्टिस को क्या करने के लिए? फास्ट करने के लिए क्या सेटअप किया गया? लोक अदालत सेटअप की गई। दोबारा से देखिए कि ये कहा गया है कि अगर जो जस्टिस जो है लेट मिला तो समझो नहीं मिला। हमारे यहाँ जो जस्टिस का प्रोसेस है वो क्या है? लेंथी भी है
एक्सपेंसिव भी है और कॉमन लोगों की रीच से बाहर है, यानी कि हाथ में नहीं है। कॉमन जो पीपल हैं वो सोचते ही नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ केसेस, इसके साथ साथ 1000 केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और स्पीडी जस्टिस देने के लिए लोक अदालत सेटअप की गई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये सेटअप की गई लोक अदालत इन 1985। कब की गई? 1985 में जो है लोक अदालत सेटअप की गई। कहाँ की गई थी ये की गई दिल्ली के अंदर। और आप हैरान होंगे, सरप्राइज होंगे कि एक ही दिन में इस लोक अदालत ने कितने केस निपटा दिए? 150 केसेस जो हैं सेटल कर दिए। अब देखिए लोक अदालत सेटअप कैसे करती है, इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोक अदालत जो नॉर्मली है वो प्रिसाइड करता है रिटायर्ड जज, और इसमें एक लॉयर होता है और साथ में एक सोशल वर्कर। इसमें क्या होता है कि अगर जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं दोनों जो है, यहाँ पर कोई उनके लिए वकील नहीं होता, वो दोनों ही केसेस जो है अपने आप प्लेड करती हैं, अपने आप बताती हैं। उसके लिए कोई एडवोकेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। विटनेस भी इसमें क्या होता है, एग्जामिन नहीं होता। और ऑन द स्पॉट जो है सेटलमेंट होती है, कॉम्प्रोमाइज़ से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ऑन द स्पॉट डिसीज़न दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों जब पार्टी एग्री हो जाती हैं, चाहे उनका कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब लोक अदालत लगती है तो उनको यानी कि बता दिया जाता है कि मतलब लोक अदालत लगनी है। अगर दोनों पार्टी एग्री होती हैं तभी समझौता होता है। दोनों पार्टी जब वो एग्री होंगी, ठीक है, तो वो दोनों पार्टी अगर आती हैं तो आपस में जब वो बैठकर बात करते हैं, वो अपना वो करते हैं, बताते हैं, वो नेगोशिएशन के साथ तो है। अगर नेगोशिएट हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, दोनों पार्टी उस पर राज़ी हो जाती हैं तो डिसीज़न हो जाता है। ठीक है, इसमें मेनली जो है सिविल केसेस सुने जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटेड केसेस जो हैं सुने जाते हैं। और ये जो है आइडिया जो है, द आइडिया ऑफ लोक अदालत इज रियली क्या है, कमांडेबल है एंड इंडीड वेरी यूज़फुल, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है, पैसा लगने ना ही लगने के बराबर है, और स्पीडी जस्टिस हो जाता है। ये जो आइडिया है लोक अदालत का, ये किसने मेनली एडवोकेटेड बाय द जस्टिस P.N. भागवती ने शुरू किया था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आइडिया जो है किससे लिया गया है? ये गांधीयन जो है आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। दिस आइडिया जो है एंशियंट ग्राम पंचायत, देखिए आप पुराने समय में क्या था कि ग्राम पंचायत होती थी, पंच बैठते थे और कोई भी डिस्प्यूट होता था, किसी के खेत का झगड़ा है, किसी की वैसे पानी का झगड़ा है, या किसी का कुछ भी छोटे मोटे झगड़े होते थे, तो वो क्या करते थे, ग्राम पंचायत जो है सरपंच और पंच मिलकर उसको क्या करते थे, निपटारा कर देते थे, उसको डिसीज़न कर देते थे। और दोनों जब कोर्ट एग्री, दोनों जो है जो मेंबर होते थे, जो दोनों ही प्रभावित जो हैं एग्री हो जाते हैं, तो तब यानी कि वो जो फैसला हो जाता था। तो ये जो है उसी पे बेस्ड है, ग्राम पंचायत पे। ठीक है, गांधी जी ने भी स्ट्रॉन्गली इसको प्लेडेड किया था कि जो डिस्प्यूट, जो ग्राम पंचायत जो है झगड़ा करती है, जो होना चाहिए, ग्राम पंचायत से जो है झगड़ों को निपटाया जाना चाहिए, जिससे यानी कि टाइम और मनी जो है कम लगता है। और इसको इसीलिए जो लोक अदालत को क्या बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। क्लियर बेटा? ये जो है आपका लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत मतलब
हमारे यहाँ देश के अंदर हमारा जो जस्टिस का प्रोसेस है वो लेंथी है, एक्सपेंसिव है, और इसके बावजूद भी क्या है कि कई सालों तक यानी कि केस जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं और पड़े हुए हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए लोक अदालत सेटअप किए गए हैं। और सबसे पहले जो है दिल्ली में 1985 में जो सेटअप की गई थी लोक अदालत, तो 150 केसेस जो है सेम डे उन्होंने निपटारा किया था। इसको नॉर्मली रिटायर्ड जज प्रिसाइड करता है, और डिस्प्यूटिंग जो पार्टीज़ होती हैं वो दोनों ही मतलब प्लेड करती हैं, अपना जो है मामला रखती हैं। इनके लिए कोई भी एडवोकेट प्लेडर नहीं होता, कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं होती, और जो सिंपली जो एफर्ट्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं कि वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ऑन द स्पॉट डिसीज़न हो जाए, अगर दोनों पार्टी मान जाती हैं। तो एक बात और भी है, अगर दोनों पार्टी नहीं मानती तो अगर कोर्ट में केस चला हुआ है तो वो अगर नहीं मानती तो सेम चलता रहेगा। अगर दोनों पार्टी मान जाती हैं, एग्री हो जाती हैं, डिस्प्यूट यानी कि उनका सोल्व हो जाता है, तो अगर कोर्ट में उनका पहले केस चल रहा है तो जो फीस वगैरह भी उन्होंने दी होती है ना बेटा, वो भी उनको रिफ़ंड मिल जाती है और केस यहाँ पर। हाँ, एक बात और है, अगर दोनों एग्री हो जाती है ना तो उसके बाद यानी कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर होता है। ऐसे है ना, देखिए आप अगर लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने दोनों सहमत हैं, डिसीजन हो गया, तो यानी कि उसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो था आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। लास्ट ही आपका टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, चैप्टर को रीड कीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके बनते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।